बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द क्लास ऑफ डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन। टॉपिक है हमारा नैंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन। प्रीवियस वीडियोस में जैसे आपने देखा कि किस तरह से नैंड एंड नॉर गेट्स बाकी सारे गेट्स को रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सल गेट्स हैं और इन गेट्स को यूज़ करके आप कोई भी गेट ईजिली बना सकते हैं। तो नैंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन में आज हमारे पास क्वेश्चन है, ड्रॉ अ मल्टीपल लेवल नैंड सर्किट ऑफ द फॉलोइंग बूलियन फंक्शन। और बूलियन फंक्शन कुछ आपके पास यूँ है, W ब्रैकेट ओपन x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट क्लोज प्लस एक्स वाई जेड। ये ना तो सम ऑफ प्रोडक्ट का क्वेश्चन है, ना ही प्रोडक्ट ऑफ सम का क्वेश्चन है, बल्कि ये नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म का क्वेश्चन है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब आपको नहीं समझ में आ रहा हो कि क्वेश्चन की नेचर क्या है, आइदर इट इज़ एसओपी और पीओएस, तो फिर वो सिचुएशन नॉन स्टैंडर्ड की होती है, क्योंकि उसमें क्लियर नहीं हो रहा होता कि ये सिचुएशन एसओपी की है या पीओएस की है। तो अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है, दोनों चीज़ें नहीं है, तो इट मीन्स आपके जो सिचुएशन है वो नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब दो तरीके हैं इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। एक तरीका तो ये है कि आप अपनी नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म को कन्वर्ट करें इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म एंड देन यू सॉल्व इट। बट अगेन डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन व्हाट इट एक्चुअली रिक्वायर्स फ्रॉम यू। क्या आपसे डिमांड किया गया है? तो क्वेश्चन में सिंपली ये कहा जा रहा है कि ड्रॉ अ मल्टीपल लेवल नैंड सर्किट एंड दैट्स इट ऑफ द गिवन बूलियन एक्सप्रेशन। इसमें कहीं भी सिंप्लीफाई करने के लिए आपसे नहीं पूछा जा रहा। तो आप सिंपल इसमें करेंगे कि एक पहले सिंपल लॉजिक डायग्राम बनाएंगे जो गिवन बूलियन फंक्शन है उसका, एंड देन उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपने नैंड गेट्स को रिप्लेस करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि कौन सा गेट जो है वो रिप्लेस होगा नैंड गेट से, अगर तो कितने गेट्स आएंगे और सारा कुछ। तो इसके लिए अगर आपको अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप प्रीवियस वीडियोस पे जाएं और उनको चेक करें कि किस तरह से एक एंड गेट और गेट नॉर गेट या एक्स नॉर गेट को रिप्लेस किया जाता है यूजिंग द नैंड गेट एंड अकॉर्डिंगली यूजिंग द नॉर गेट। यहाँ पे हमारी सिचुएशन नैंड गेट की है, तो इसको सिर्फ नैंड गेट की रिक्वायरमेंट्स हैं। आइए इसको प्रोसीड करते हैं। तो ये है आपकी बेसिक लॉजिक डायग्राम इस गिवन फंक्शन की। अगर आपको नहीं पता कि किस तरह से एक बूलियन फंक्शन की किस तरह से लॉजिक डायग्राम बनती है, तो आप प्रीवियस वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो बात कर रहे हैं हम कि इसमें जो मेन फंक्शन है वो है और का, जो कि लास्ट में आपके पास आया है। इनिशियल स्टार्ट करते हैं किस तरह से कि x प्लस वाई प्लस जेड हो रहा है, तो यहाँ पे आपने एक और गेट बनाया जिसमें x प्लस वाई प्लस जेड तीनों इनपुट आ गए। ये आउटपुट जो बन रहा है और गेट का, ये इनपुट जा रहा है मल्टीप्लाई होने के बाद W के साथ इनपुट जाएगा एंड गेट के अंदर, और यहाँ पे आ गया आपका पहला पूरा कंप्लीट टर्म। दूसरी टर्म जो है मेन टर्म, उसमें है एक्स वाई जेड, तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पे एक एंड गेट आपको नजर आ रहा है और ये तीन इनपुट्स एक्स वाई एंड जेड के अकॉर्डिंगली इसके अंदर इनपुट आ रहे हैं, और ये आउटपुट पिन्स दोनों जाके सम अप हो रही हैं विद एन और गेट। ये हो गई आपकी बेसिक लॉजिक डायग्राम। आई होप दिस इज क्लियर टिल नाउ। आगे बात करनी है कि इसी लॉजिक डायग्राम को आपको रिप्लेस करवाना है नैंड सर्किट से यूजिंग द नैंड लॉजिक गेट्स, कि आपको पूरे सर्किट में सिर्फ नैंड गेट्स नजर आए। साथ ही साथ क्वेश्चन में मेंशन है कि मल्टीपल लेवल नैंड गेट्स। तो मतलब यहाँ पे भी अगर आप बेसिक इसकी लॉजिक डायग्राम देखें तो मल्टीपल लेवल के गेट्स इसमें अप्लाई हुए हैं। कोई भी लेवल क्लियरली समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ पे एक कंप्लीट लेवल बन रहा है। तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है वो आप बेसिकली आपकी मल्टीपल लेवल होती है, इसके अलावा और कुछ नहीं है इसमें। तो आगे चलते हैं नैंड लेवल से, नैंड गेट से इनको रिप्लेस करने के लिए। इसके लिए आपको देखना है कि आपके सर्किट के अंदर कौन से दो बेसिक गेट्स हैं जो यूज़ हो रहे हैं करंट सिचुएशन के अंदर। तो अभी हमारे पास सिर्फ दो बेसिक गेट्स यूज़ हो रहे हैं, एक एंड गेट है और एक और गेट है। एंड गेट अगर नैंड गेट से रिप्लेस करवाना है तो बहुत ईजी है, आपको एक आगे बफर लगाना पड़ता है। अगर आपको और गेट रिप्लेस करवाना है यूजिंग द नैंड गेट, तो पीछे दो इन्वर्टर्स लगते हैं और एंड गेट के आगे एक इन्वर्टर लगता है। तो ये है आपकी सिचुएशन कि आपको सिर्फ एक और गेट को रिप्लेस करवाना है और एक सिर्फ एंड गेट को। और ये है वो एग्जाम्पल जो हमने प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि किस तरह से एंड गेट और गेट रिप्लेस होता है। यहाँ पे एंड गेट रिप्लेस हो रहा है ए एंड बी। ये है एंड गेट के आगे आपने एक अदर नॉट लगाना है और फिर आगे जाकर एक इन्वर्टर लगाना है, तो ये आपका एंड गेट का ही एग्जैक्टली रिजल्ट देगा नैंड गेट। ये दोनों नैंड गेट हैं,
लेकिन ये आउटपुट बिल्कुल एंड गेट जैसा जनरेट कर रहे हैं। इसी तरह और गेट की हमने बात की थी अपने प्रीवियस लेक्चर में, तो उसमें आगे एक इन्वर्टर लगेगा और पीछे 2 इन्वर्टर लगेंगे। ये पूरी सिचुएशन जब क्रिएट होगी, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये फंक्शन पूरा परफॉर्म कर रहे हैं एज एन और गेट, बट इसके अंदर यूज़ सारे नैंड गेट्स हो रहे हैं। तो आइए इन 2 इम्प्लीमेंटेशन को और रिप्लेसमेंट को मद्देनज़र रखते हुए हम अपने रीसेंट सर्किट को रिप्लेस करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने बहुत सिंपल लेकिन बहुत एप्रोप्रिएट अप्रोच यूज़ की है आपके गेट्स को रिप्लेस करने के लिए, ताकि स्टूडेंट को बहुत ईज़िली समझ में आ जाए। वो ये कि जैसे कि आपको पता है कि ये आपकी रिप्लेसमेंट्स हैं एंड गेट की और गेट की, तो जो आप जहाँ भी आप अपनी बेसिक लॉजिक डायग्राम डेवलप करें, वहाँ पे उनके इक्विवेलेंट्स बना लें। जैसे यहाँ पे मुझे अपना एक और गेट मिल रहा है जहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड होने जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल अपना एक और गेट बना लिया जो कि नैंड गेट की रिप्लेसमेंट से बना है। ये है पूरा वो कंप्लीट सेट जो कि इस और गेट को रिप्लेस कर देगा। इसके बाद आपने यहाँ पे एक एंड गेट बनाया है जो कि इस एंड गेट को रिप्लेस करेगा, ये पूरा सेट। लाइकवाइज यहाँ पे जो एंड गेट है वो इस ये सेट नैंड गेट का इस एंड गेट को रिप्लेस कर देगा। और ये जो लास्ट में आपके पास और का फंक्शन है, और का गेट है, वो इस और के सेट से रिप्लेस हो जाएगा। तो अभी मौजूद आपके पास जितने भी गेट्स हैं ये सारे नैंड गेट्स हैं। इनको सिर्फ आपने रिप्लेस करवाया और कुछ भी नहीं। तो आइए अब इनके कनेक्शंस बनाते हैं। तो ये मेरे नज़दीक सबसे बेस्ट और इजी तरीका है कि आप सारी रिप्लेसमेंट बना दें। जिस तरह की भी आपकी सिचुएशन है, लॉजिक डायग्राम है, जितनी जितनी दूर आपने जो है वो अपने बेसिक लॉजिक गेट्स बनाए हुए हैं, वहीं वहीं आप अपने नैंड रिप्लेसमेंट या नॉन रिप्लेसमेंट जो भी करनी है पहले वो बना लें। उसके बाद कनेक्शंस वही पुराने होंगे जो आप ऊपर लॉजिक डायग्राम में बना चुके हैं, तो ये आपके लिए सिचुएशन को काफ़ी ईजी बना देगा। तो आइए इसको प्रोसीड करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे और गेट के अंदर 3 इनपुट जा रहे हैं एक्स वाई जेड, तो इन तीनों का आप इनपुट पिन से कनेक्ट करवा दीजिए सिंपल, एक्स वाई एंड जेड। और ये जो आपका एंड का सेट है ये पूरा जा रहा है इनपुट बाय डब्ल्यू। कोशिश किया करें कि इनपुट पिन्स अलाइन रहें ताकि वो सर्किट को समझने के लिए बहुत कन्वीनियंट रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो एंड का सर्किट है जो कि इसको रिप्लेस कर रहा है, वहाँ पे भी सिर्फ सिंपल सिंपल इनपुट पिन्स जा रही है एक्स वाई एंड जेड की, और प्रीवियस बिल्कुल जैसे कनेक्शन थे वैसे ही आप कनेक्ट करवा दें, तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ये आपका जेड आ गया, वाई आ रहा है, जंप बनाना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह यहाँ से एक्स का कनेक्शन चाहिए मुझे जो यहाँ तक देना है, तो 2 बार आपको यहाँ पे जंप करवाना पड़ेगा सर्किट को, ठीक है। अच्छा, अब जो है यहाँ से और का जो आउटपुट है वो इसके इनपुट में जा रहा है, तो यहाँ से आपको एक और इनपुट लाइन लेनी है बेसिकली। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ क्योंकि ज़्यादा नहीं है। ये हो गया हमारे पास कनेक्शन डब्लू, और ये जो सारा इनपुट आ रहा है इसके अंदर ये। अच्छा, यहाँ पे इन दोनों के जो आउटपुट्स आ रहे हैं, ये दोनों एंड गेट के, वो इसमें जाके और में इनपुट हो रहे हैं। तो यहाँ से आप जो है वो इनपुट पिन्स को अपने कनेक्ट करवा दीजिए, और ये आपकी लॉजिक डायग्राम कंप्लीट हो गई बाय आफ्टर रिप्लेसिंग यूजिंग द नैंड गेट्स। अच्छा, इसमें एक चीज़ को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, वो ये कि जैसे कि यहाँ पे आप देखते हैं कि और गेट के अंदर 3 इनपुट पिन्स हैं, क्योंकि 3 इनपुट्स जा रहे हैं, और यहाँ पे आपके पास जो और गेट है उसके अंदर 2 इनपुट पिन्स हैं, तो 2 इनपुट जा रहे हैं। इसी तरह एंड गेट में यहाँ 2 इनपुट पिन्स यूज़ हो रही हैं, जबकि इस एंड गेट में 3 इनपुट पिन्स यूज़ हो रही हैं। तो कन्वीनियंटली ये जो, क्योंकि नैंड गेट को जो आपने रिप्लेस किया है, तो इन पे तो आप इनपुट पिन्स अपनी मर्ज़ी से अटैच कर लेते हैं, कोई इशू नहीं होता है। लेकिन जब आप और की रिप्लेसमेंट आपने करवाई है, तो क्योंकि पीछे इन्वर्टर लगता है, नैंड गेट्स के पीछे इन्वर्टर लगता है, तो उतने ही नंबर ऑफ़ इन्वर्टर्स होने चाहिए जितनी इनपुट पिन्स हैं। तो यहाँ पे मुझे 3 इन्वर्टर्स लगाने पड़े क्योंकि यहाँ पे 3 इनपुट पिन्स आ रही हैं और यहाँ पे 2 इनपुट पिन्स आ रही हैं, इसलिए इसके अंदर 2 इन्वर्टर्स लगाए हैं। स्टूडेंट्स बाज़ वक़्त कन्फ्यूज़ करते हैं कि यहाँ पे आपने, क्योंकि ये भी और गेट है और ये पूरी रिप्लेसमेंट भी और गेट की है, तो क्यों यहाँ पे 2 इन्वर्टर हैं और यहाँ पे 3 इन्वर्टर हैं? वो इसलिए क्योंकि ये रिक्वायरमेंट थी। अगर 4 इनपुट पिन्स आ रही होंगी तो 4 इन्वर्टर लगेंगे। ये सर्किट का पार्ट हैं, लेकिन ये इनकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि 2 ही होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख चुके हैं कि जितनी इनपुट पिन्स होंगी, उतने ही आपको पीछे इन्वर्टर्स यूज़ करने पड़ेंगे। सो आई होप ये बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो चुका है। इसके बाद एक सिंपल छोटा-सा स्टेप है, वो फ़ॉलो करना बहुत आसान है और उसको समझना भी बहुत आसान है।
जिस तरह से आप बात करते हैं, अगर मैं आपके पास एक सामने सिचुएशन लिखूँ कि a प्लस बी और इसके ऊपर एक कॉम्प्लीमेंट है, इन्वर्टर है या प्राइम है और उसके ऊपर एक दोबारा प्राइम है, तो ये डबल प्राइम हो गया। एक जैसे जब दो प्राइम आ जाते हैं किसी भी वेरिएबल या किसी भी टर्म के ऊपर, तो वो आपस में ही कैंसिल आउट हो जाते हैं। इसी तरह अगर आपके पास फॉर एग्जांपल इस तरह से है कि a प्लस बी और b के ऊपर एक इन्वर्टर है और b के ऊपर ही दोबारा दूसरा भी इन्वर्टर है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इन ये दोनों एक दूसरे के इफ़ेक्ट को नलिफाई कर देते हैं। ये बात बताने का यहाँ पे पॉइंट ये है कि यहाँ पे जब भी आपको किसी एक वायर के अंदर, एक कनेक्शन के अंदर एक साथ 2 इन्वर्टर नज़र आ रहे हों, एक साथ, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं इस वायर को अगर फ़ॉलो करूँ, तो इस लाइन में कोई इन्वर्टर नहीं है। इस एंड गेट नैंड गेट के बाद जो है वो एक इन्वर्टर है और फिर आगे जाके फर्दर एक और इन्वर्टर है सेम लाइन में। तो जब सेम लाइन में इन्वर्टर्स होंगे तो इन्वर्टर इन्वर्टर को कैंसिल कर देगा। आइए दूसरी वायर को चेक करते हैं। इस वायर में इस गेट से पहले सिर्फ एक ही इन्वर्टर है, इसको छोड़ देंगे। आगे जाएंगे तो कोई इन्वर्टर नहीं है। इसी तरह वाई के इनपुट वायर में सिर्फ एक इन्वर्टर है और आगे जाके कोई इन्वर्टर नहीं है। ये जेड का इनपुट वायर, इसमें भी एक इन्वर्टर है सिर्फ और आगे जाके यहाँ तक कोई इन्वर्टर नहीं है। तो लिहाजा यहाँ पे कोई इन्वर्टर कैंसिल नहीं हो रहा। अब आ जाते हैं ये तीनों इनपुट लाइन्स पे। इस पूरी एक्स की इनपुट लाइन में कोई इन्वर्टर नहीं है, वाई में कोई इन्वर्टर नहीं है, इनफैक्ट जेड में भी कोई इन्वर्टर नहीं है। जबकि अगर आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको एक इन्वर्टर नज़र आ रहा है और उसी रॉ में, उसी कनेक्शन में आगे जाके आपको एक और इन्वर्टर नज़र आ रहा है। तो ये दोनों इन्वर्टर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये स्टेप है, एक स्टेप इम्प्लीमेंटेशन के बाद का, कि किस तरह से आप अपनी लॉजिक डायग्राम को शॉर्ट कर सकते हैं, समराइज़ कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और ये अप्रोच कोई बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है। सिंपल सी है कि दो अगर एक ही लाइन में एक साथ साइड बाय साइड जो है वो दो इन्वर्टर्स आ जाते हैं। इन्वर्टर की शक्ल याद रखना बहुत ज़रूरी है। इन्वर्टर इस तरह का दिखेगा। ये बेसिकली है नैंड गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन इसकी एक अदद इनपुट पिन होती है। एक अदद इनपुट पिन होती है क्योंकि नैंड गेट जो है वो पहले भी मैं बता चुकी हूँ, नैंड गेट में एटलीस्ट मिनिमम 2 इनपुट पिन्स होती हैं, इसलिए इसको यहाँ पे इस तरह का बॉक्स रिप्रेजेंट होता है। तो ये एक पूरा इन्वर्टर कहलाता है। तो अगर 2 इन्वर्टर एक ही कनेक्शन में, एक ही लाइन में, एक ही वायरिंग में आपको नज़र आएँ तो उनको आप ईज़िली कैंसल आउट कर सकते हैं। तो इससे ये होगा कि आपका कनेक्शन, आपका सर्किट थोड़ा सिम्प्लीफाई हो जाएगा। सो फाइनली अगर आप देखें कि आपने जब अपने इन्वर्टर्स को कैंसिल करवा दिए तो आपका सर्किट सिंप्लीफाइड फॉर्म में शॉर्ट होने के बाद कुछ ऐसा नज़र आएगा। ये दो सिर्फ इन्वर्टर्स को कैंसिल आउट करने से आपका कॉम्प्लिकेटेड सर्किट कितना कॉम्पैक्ट हो गया है। आई होप दिस इज़ क्लियर अप टू यू। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।